ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माई ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो आपके और आपके लवर्स के बीच में रिकंसाइल आप लोग हो रहे हो कि नहीं, इसके रिगार्डिंग है। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा हो रहे हो, रीयूनियन हो रही है कि नहीं, उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, नंबर 8, 10 एंड 11। 8, 10 एंड 11 आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकंसाइल दोबारा हो पा रहे हो कि नहीं, उसके ऊपर है। नंबर 11 से मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। आप लोग आंखें बंद करके एक पायल चॉइस कर लो। चलो मैं आपको 30 सेकेंड्स के लिए टाइम देती हूँ। 8, 10 और 11। 8 माई नंबर और 10 एंड 11 आर लकी नंबर्स। तो इसमें से आप चॉइस कर लो और 30 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कर लो सोच के आपके पार्टनर के बारे में, और क्विक रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी आप लोग रीयूनाइटेड हो रहे हो कि नहीं। नंबर 10 से शुरू करते हैं। आइए क्विकली देख रहे हैं कि आप लोग रिकंसाइल हो रहे हो कि नहीं एक दूसरे के साथ आगे के टाइम में। थोड़ा एंजल्स कार्ड्स भी इसमें लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, वो भी देखेंगे। चलिए आप देखते हैं कि क्या होने वाले हैं आगे के टाइम में। आप लोगों ने जिन्होंने नंबर 10 चॉइस किए थे, आप लोग सन मून राइजिंग में बेसिकली हो एरीज, लियो, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। आपके नंबर्स जो आ रही है मेरे पास, आप लोगों के जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो आप लोग नंबर 14 हो, नंबर 12 हो। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपनियन या पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ जो आ रही है मेरे पास, नंबर 14 हो, आप लोग नंबर 12 हो, नंबर 5 हो, नंबर 16 हो, नंबर 7 हो, नंबर 18 हो एंड नंबर 9 एंड नंबर 3 हो या नंबर 6 हो। और नंबर 3 के साथ 21 एंड 12 हो, और 6 के साथ 24 एंड 15 एंड नंबर 9 और 18 और 27। इनमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ हो रही है। और आप लोगों का दिख रहा है कि रिकंसाइल हो पाएगा कि नहीं। ज़रूर होंगे। आप लोग रीयूनियन या रीयूनाइटेड हो रहे हो ऑन मंथ ऑफ दिसंबर। और अभी जो है, अभी आपके जो टाइम है, थोड़ा आपको हिम्मत जुटा के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में मुझे लग रहा है कि ये टाइम थोड़ा टफ टाइम चल रहा है आपके लिए। सेपरेशन टाइम चल रहा है। जो भी इंसान आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला गया है। सेपरेशन टाइम चल रहा है और इस वक्त को यही दिख रहा है कि आप लोगों के आगे में चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगे, लेकिन इकट्ठा ठीक नहीं होंगे। सितंबर टू दिसंबर के एक टाइम आएंगे जिस टाइम में आप लोग रिकंसाइल हो पा रहे हो, एक दूसरे के साथ रिकंसिलिएशन हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो पा रहे हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही कह सकती हूँ कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर आपको दूर से, जैसे सोशल मीडिया वगैरह से आपको देखते रहते हैं। हालांकि आप लोग सेपरेशन में हो, लेकिन सारी जो उम्मीद है आपको वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी वो दूर से सोशल मीडिया से स्पाई करते रहते हैं आपके ऊपर। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और उसमें से ये निकल गया इस रिलेशनशिप से। जो इंसान से आप प्यार करते हो, जो आपके पार्टनर है, वो बेसिकली बहुत रोमांटिक इंसान नहीं है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव रखते हैं। रोमांटिक वाले इंसान होते तो शायद आपको इतने देर तक अब वापस आ जाते, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जब भी वो आएगा भी या आएगी भी, मतलब आपकी लाइफ में रिटर्न जब करेगी या करेगा, तब आपकी लाइफ में इस तरीके से रिटर्न करेंगे कि जो धीरे धीरे रिटर्न होती है। ऐसे नहीं है कि इकट्ठा आ गया और फिर चलो चलो शादी कर लो या बात कर लो, इस तरीके से नहीं आएंगे। बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके आएंगे, क्योंकि उसके लाइफ में उसका वही नेचर है। वो इसी तरीका के नेचर की इंसान है कि उसको धीरे धीरे स्टेप लेके आगे आना सही लगता है ना, इकट्ठा आने की उसके और कुछ इतना उसको सही नहीं लगता कि आया और फिर कमिटमेंट दे दिए। वो जो भी करते हैं बहुत धीरे धीरे एक स्टेप लेके करते हैं। जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि
आप लोगों के बीच में जो मेनली जो सेपरेशन आया भी था वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से आ रही थे। आप लोगों में से किसी किसी लोगों को रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कुछ लोगों को जैसे कि ज्वेलरी रखने की बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत शौकीन हो आप लोग ज्वेलरीज रखने के लिए। कुछ लोग रोज़ बहुत पसंद करते हो। कुछ लोगों के पास मुझे दिख रहा है कि इनको स्विमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर टाइम ये लोग स्विम करके बिताते हैं। और कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौक है, आप लोग ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हो। लेकिन आपके जो पार्टनर है थोड़ा फ्लटिशियस इंसान है, इंटेलिजेंट है, अच्छा गुड लुकिंग मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। उसके पर्सनालिटी जो है मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, लेकिन थोड़ा इसमें क्या है, इसको फ्लर्ट करने की आदत है। तो इस चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं कि आप फ्लर्ट क्यों करते हो, दूसरे लड़की या दूसरे लड़के लोगों से बात क्यों करते हो। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि उसके मुताबिक मैं यही कह सकती हूँ कि इस वक्त दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, ये अच्छा टाइम नहीं है वापस अब उसके आने की। वो उसके वापस आने की टाइम भी बन रहा है आफ्टर सितंबर एंड अप्रोक्सीमेट अराउंड दिसंबर। तो दिसंबर 2020 के करीब करीब ये आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। मैं थोड़ा सिचुएशन को एवोल्यूशन करना चाह रही हूँ कि आगे पीछे हुआ क्या था आप लोगों के बीच में। ये रियूनाइटेड वाला बातें आया है क्यों, आगे पीछे ऐसे क्या हुआ था जिसके वजह से ऐसे बातें आया। ओके तो आप लोगों में से कुछ लोग जो हो वो आप लोग एक बेसिकली एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और आप लोगों के बीच में बातचीत बंद होने लग गया था सिर्फ किसी के वजह से, कोई लड़की की वजह से आप लोगों के बीच में या कोई लड़के की वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई। जब बातचीत बंद हो गया तो आपको एक डाउट क्रिएट होने लगे कि इतना ज़्यादा पहले जैसा बात नहीं कर रहा था, कर रहा है तो शायद किसी और के साथ है। तो इस कारण आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गया। और फिर आगे में वो इंसान आपके लाइफ से, अभी सेपरेशन टाइम चल रहा है, वो निकल गए। आइए देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, डोंट कॉम्प्रोमाइज और वाटर डाउन योर आइडियाज, लिसन टू ट्रस्ट एंड फॉलो योर इनर वॉइस। आप शायद कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, उसे कॉल कर देते हो, उसके सामने बेग करने लगते हो कि मुझे मेरे पास वापस आ जाओ। वो चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं कि करने की ज़रूरत नहीं है, बेग मत करो। आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो और बेग मत करो। योर एक्शन हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग एबंडेंस। आप अगर ये बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। अगर आप करियर में ध्यान दोगे तो मुझे लगते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसके पास बार बार वापस जाके बेग मत करो कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। जब आना होगा वो ज़रूर आ जाएंगे, आप बार बार बेग मत करो। सितंबर टू दिसंबर के बीच में कैसे टाइम आ रही है जिस टाइम में उसके वापस आने का पूरा पूरा चांसेस बन रहा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ था इसलिए क्योंकि ये फ्लर्ट कर रहा था और कोई एक लड़की थी या लड़का था जिसके साथ उसके बातचीत बहुत ज़्यादा शुरू हो गया और आपके साथ कम हो गया, तो वो चीज़ आपको खटका, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुआ। तो आगे में जब आप इनसे बात करो तो कंफर्म इतना कर लो कि इसके लाइफ में दूसरा लड़का या लड़की ना रहे। ये चीज़ आप बारी बारी उससे कंफर्म करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आइए देखते हैं अब जिन्होंने नंबर 11 चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं। आप लोग रीयूनाइटेड कब हो रहे हो, कैसे हो रहे हो, ये सारे के बारे में क्या आते हैं।
आप लोग जिन्होंने नंबर 11 चॉइस किए थे उनके लिए मैं बता दूं, जो गया वो चला गया है, वो वापस आने वाला नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस एंड एरीज, लियो एंड सैजी। और आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि जो जो था वो धोखेबाज था, जो आपके लाइफ में थे वो एक्चुअली धोखेबाज थे, और आपके साथ उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, और वो जो इंसान था वो चले गए। और आप लोगों के नंबर्स आ रहे हैं 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 9, 27 एंड 18, 7, 25 एंड 16, number 6, 24 and 15, number 2, 20, 11, number 1, 10 and 28, 19। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है। तो आपके कंपेनियन या पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अभी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लियर है। यहाँ पर आपको आपका इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, रियल लाइफ ड्रामा हुआ है, आपके साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहा है, और आप बिल्कुल परेशान हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिल से जी रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके तकलीफ़ है। ऐसे लगता है कि जैसे कि आपको खाना पीना या सोना, इनमें से किसी भी चीज़ों में कोई एनर्जी नहीं लगती, आपको लगता है कि यू लॉस्ट इन योर लाइफ। बट यहाँ पर से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी एक नई बिगिनिंग होगा, कोई नई शुरुआत होंगी, और कोई एक नए इंसान के साथ शुरुआत होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो था उसके साथ रहते हुए आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग की हो, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था, और उसके साथ आपके सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग थे, उसके साथ कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके नहीं था। लेकिन जो नए इंसान आ रहे हैं उसके साथ आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत हेवी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हेवी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि आप लाइफ में बहुत ऊपर चढ़ोगे, उस इंसान के साथ रहोगे तो आपके लाइफ बहुत अच्छा होगा, बहुत अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ आपको मिल सकते हैं, आप करियर में भी सक्सेसफुल रहोगे। जो थे वो उतना लायक नहीं था, वो चले गए, तो एक अच्छा ही हुआ कि वो चला गया है। तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें होने वाले हैं, आपको उसे भूलने की ज़रूरत है, उसके साथ रीयूनाइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस इंसान को भूल जाओ तो ही ठीक है, क्योंकि वो सही इंसान नहीं थे आपके लिए, और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, और एक्चुअली सच में जो आपकी इमोशनल लॉस हुआ है वो उसी के वजह से हुआ है, और इसमें आपके कुछ दोष नहीं था। ये जो इंसान थे वो थोड़ा ऐसे ही था, फ्रॉड, चीटिंग करने वाला इंसान था, वो चला गया, वो आपको दुख देके, गम देके चले गए, वो उसको वापस आने का कुछ नहीं है। अभी जो है आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है, और उसके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि जैसे कि आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग, आपने खुद का हीलिंग एक तरीक़े से कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन चला के आप आंखें बंद करके अपने आप को देखो कि सारी चीज़ें ठीक हो रही है, तो इस तरीके से देखते हुए आप हीलिंग कीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। इंडिड वो पुराना लव को वापस लाने की जगह पे ये करना ज़रूरी है, और यहाँ पर रिकन्सिलेशन या आपके रीयूनाइटेड आप नहीं होने वाले हो, इसके साथ रीयूनियन नहीं होने वाले, आपके कुछ नया लव कनेक्शन आ रहे हैं आपके लाइफ में, और वो आपके ट्रू सोलमेट भी होंगे। उसके साथ कम्युनिकेशन आपके अगले 6 महीने में ही शुरू हो जाएंगे, 6 मंथ्स to 1 ईयर्स के अंदर, और वो उसके साथ रिलेशनशिप आपके बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप चलेंगे, और आप बहुत ज़्यादा उसके साथ खुश भी रह पाओगे। तो अभी जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, अगर हो सके तो कुछ चैरिटी वगैरह भी करने में ध्यान दीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। इस वक्त को आपके लिए वो रिलेशनशिप वापस आना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान है वो बदल नहीं सकते, वो ऐसे ही फ्रॉड करते रहेंगे आपके साथ। द ब्लेस्ड मदर इज हेल्पिंग यू विथ योर डिवाइन लाइफ पर्पस। देखिए मदर मेरी के कार्ड आ गए, मदर मेरी वो एंजल्स को कह रहे हैं कि आपको हेल्प करने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और इसके मतलब एक और भी होती है कि आपके पेरेंट्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, वो लोग आपको हेल्प करेंगे इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। और यहाँ पर यूनिवर्स मदर मेरी आपको हेल्प करने के लिए आ रही है। तो आप अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करें, मम्मी को सारी चीज़ें बताएं, और इस चीज़ों से जल्द निकलें। जिन्होंने नंबर 8 चॉइस किया था उनकी रीडिंग करती हूँ।
आइए देखते हैं आप लोग के रीयूनियन या रिकंसाइल या रीयूनाइटेड होने की चांसेस है कि नहीं। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में हो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजी। आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि पेशेंस रखना होगा आपके लाइफ में। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते। आप लोग के कुछ लेटर्स आ रही है, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम डब्ल्यू हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, जे हो सकते हैं, एस हो सकती है। आप लोगों के या पी हो सकते हैं, पी, बी, जी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। ई भी हो सकते हैं, ई, आर, डी, आई। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 14, नंबर 3, 21, नंबर 11, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 10, 28 एंड 19, 8 नंबर 8, 26 एंड 17, ये सब हो सकते हैं। 5, नंबर 5, नंबर 14। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कुछ बातों को लेके। वो क्या बात था कि उसने एक नया कनेक्शन बनाया। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, कंपेनियन ने एक नया कनेक्शन बनाया और है वो इंसान बहुत ही अच्छा लॉयल इंसान, बट कुछ ऐसे हुआ कि उसने एक नया कनेक्शन बनाया, नया लव कनेक्शन बनाया, नया इंटरेस्ट रखा, जो बेसिकली मैं कहूँगी कि थर्ड पर्सन आ गए आपके लाइफ के बीच में, या थर्ड पार्टी आ गए। और उसके बाद आप लोगों के एक ब्रेकअप हुआ और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया आप दोनों के बीच में। आपको पता चला क्योंकि वो काफ़ी दिन तक झूठ बोलते रहे आपको, और फिर आपको अचानक एक दिन पता चला और आप इसमें बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो गए और आप ऑलमोस्ट लड़ाई हुआ बहुत ज़्यादा और आप लोगों ने दोनों एक दूसरे को छोड़ के आगे बढ़ गए हो। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आगे आप लोगों के बीच में पॉजिटिव कम्युनिकेशन होंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली बात भी करोगे और शादी भी करोगे। शादी का बिल्कुल कार्ड्स आ रही है कि आप दोनों की शादी होंगे और आप लोगों के बीच में पॉजिटिव कम्युनिकेशन होंगे। और आप जो है थोड़ा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। आपका जो ऑब्स्टिकल्स था, जो भी थे आपके लाइफ में, उसको कटाने की ज़रूरत है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को हीलिंग के एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हीलिंग के एनर्जी को इंचैंट कीजिए, हीलिंग लीजिए, किसी एक अच्छे हीलर को पकड़ के आप हीलिंग लीजिए। चाहे आप किसी को भी ले सकते हो, मुझे या किसी और को भी चॉइस कर सकते हो। एक हीलिंग सेशन की आपकी ज़रूरत है। आफ्टर दिस हीलिंग सेशन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। आगे में ये हर्डल्स वगैरह कट जाएंगे, ये जो सफरिंग है वे कट जाएंगे, थोड़ा कार्मिक है। उसके बाद आगे में ये इंसान आपके पास आते हुए मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 3 to 6 months। नेक्स्ट 3 to 6 months, मैक्सिमम इट वुड गो अप टू 3 to 6 months। उसमें आपके पास ये आ जाएंगे और आपकी शादी जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर ही आपकी शादी दिख रहा है कि आप दोनों शादी कर लोगे। यहाँ पर बस एक न्यू कनेक्शन उसने बनाया, वो लव इंटरेस्ट था या कुछ फ्लर्ट कर रहे थे, उस चीज़ों से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुई क्योंकि आपको लगा कि ये क्या इंसान है जो मुझे छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन बना रहे हैं या बना रही है। उसके चलते आप लोगों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। लेकिन ये जो इंसान है वो ख़राब नहीं है। आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन ख़राब नहीं है। वो अच्छा इंसान है, वो लॉयल है। कुछ ऐसे हो गया, कभी कभी इंसान से मिस्टेक होते हैं, दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड ह्यूमन। कुछ ऐसे हुआ कि उसने एक कनेक्शन बनाया और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और आप निकल गए। अब ये जो थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। अब भी आइए देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ उसका अभी चल क्या रहा है, इस इंसान के थर्ड पार्टी के साथ चल क्या रहा है।
अब भी इन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, अब के जो एनर्जी आ रही है कि इन दोनों के बीच में सब सही चल रहा है, लेकिन ये बस कुछ ही दिनों की है, क्योंकि आगे में मुझे दिख रहा है कि आगे में इस इंसान के साथ आप इसके रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा और कुछ फाइनेंशियल के मामले में ही कुछ इन लोगों के बीच में टकरार दरार होंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। उससे गलती हो चुका है, ख़राब नहीं है इंसान, मैं देख पा रही हूँ कि ही और शी इज़ अ लॉयल पर्सन, बट उससे गलती हो गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो गए, आप निकल गए वो निकल गए, तो शायद इसीलिए थर्ड पार्टी को भी वो छोड़ नहीं पाए, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बना रखा है, लेकिन आपके पास वो आगे में आएगा या आएगी, और जब आएंगी तब आपके साथ रिलेशनशिप भी अच्छे से बन जाएंगे 3 to 6 मंथ्स मैक्स, और मुझे लगता है कि शादी होने के भी चांसेस बहुत हाई है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, होपफुली आप लोगों को सही लगा, और अर्ली मॉर्निंग वीडियोस भी देखिए और अर्ली और एंड इवनिंग के भी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।